किसान बाबू सिंह आत्महत्या मामले के बाद अब कानपुर पुलिस एक और घटना का इंतजार कर रही है। जिस तरह से किसान बाबू सिंह के साथ धोखा करके जमीन को हड़पने का प्रयास किया गया था, ठीक उसी तरह किसान जगदीश की जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर कार्यालय में किसान जगदीश ने प्रार्थना पत्र देते हुए आरोपी पर आरोप लगाया कि उनकी 2.5 बीघा जमीन का सौदा 70 लाख रुपए बीघा के हिसाब से समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख बताने वाले कुश वर्मा से हुआ था, जिसके बाद कुश ने 1 लाख रुपए की चेक बतौर बयानी के रूप में दी और रजिस्टर एग्रीमेंट करवा लिया। जिसके बाद किसान जगदीश ने जब सारी चेक बैंक में लगाई तो बाउंस हो गई। जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत कुश से की तो उसने जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अब लिखा पढ़ी हो गई है, हम तो जमीन पर कब्जा करेंगे। जिसके कुश ने अलग अलग लोगों से मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए हैं। आरोप लगाते हुए पीड़ित जगदीश ने कहा कि वो 3 बार आला अधिकारियों से मामले की शिकायत कर चुका है, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। किसान जगदीश ने कहा कि अगर उसको न्याय नहीं मिला तो वो बाबू सिंह यादव की तरह आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगा। संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा जगदीश सिंह नाम है। जगदीश, आज आप कहाँ पर आए हैं और क्या समस्या है? आज हम कमिश्नर ऑफिस में आए हैं। हमारी समस्या ये है कि 2.5 बीघे ज़मीन का कुश कुमार वर्मा से पूर्व ब्लॉक प्रमुख सपा समाजवादी के सदस्य रह चुके हैं और अपने आप को आज भी राजनीति समाजवादी बताते हैं। उन्होंने 2.5 बीघे ज़मीन 70 लाख पर बीघे के हिसाब से हमारी 1.25 करोड़ की लगभग ज़मीन की हमारी उनकी सौदा तय हुई, लेकिन उन्होंने क्या किया कि मात्र 24,50,000 रुपये में उन्होंने ज़मीन मेरी लिखा ली। इसके बावजूद उन्होंने 30 लाख की हमको चेकें दी। चेक 10 लाख की जो मेंशन थी वो भी सारी चेक बाउंस, इसके अलावा जो 20 लाख की चेक हैं वो भी सारी बाउंस। उसके बावजूद कुछ रजिस्ट्रियाँ हुई उन्हीं के द्वारा, उनका भी पैसा कुछ बाकी, मालिक कुछ मिला कुछ नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने हमसे बार बार दबाव बनाते रहे कि ज़मीन हमको दे दो, नहीं तो फिर पछताओगे। बहुत बार दबाव बनाया और इसके बाद किस हिसाब से दबाव बनाते हैं? दबाव ये बनाते हैं कि ज़मीन हमको लिख दो, नहीं तो फिर हम ये करेंगे वो करेंगे। इसके अलावा हमारे ऊपर 4 मुकदमे भी लगा दिए। हमारे पत्नी के नाम, हमारे चाचा शिवशंकर, दयाशंकर और पुलिस क्या कह रही है? पुलिस के यहाँ जब जाते हैं तो कार्रवाई के लिए कहते हैं करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कमिश्नर साहब के यहाँ हम 3 बार आ चुके हैं, एप्लीकेशन दी और चौकी थाने की तो कोई बात ही नहीं। कितनी बार हम गए, कितनी बार हमने एप्लीकेशन दी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब आगे क्या करें? अब आगे हमारे पास कोई साधन नहीं बच रहा है, बस एक ही साधन है। जैसे कि चकेरी के बाबू सिंह यादव जी ने वाले पहले हर जगह जाते रहे, हर जगह सूचनाएं दी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अब हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं, केवल रास्ता यही है कि आत्मदाह करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर ये कार्रवाई मेरी सही से देखी या सुनी जाए तो ठीक है, नहीं इसके अलावा मेरे पास कोई साधन नहीं।